देखिए, दुनिया में जितने भी आतंकवाद होते हैं आज की डेट में उनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी होता है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है, वेरियस एजेंसीज के साथ चीजें मैच खाती हैं। इसीलिए मगर ये सो कॉल्ड हिंदू टेरर की थ्योरी एकमात्र ऐसी थ्योरी थी जिसका कोई इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज उल्टा बोल रही थी। जैसे समझौता एक्सप्रेस केस में पहले भारत, और दूसरी बात, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में एजेंसी एक ही तरफ सोचती है, यू टर्न नहीं लेती है। हिंदू आतंकवाद के ज्यादातर केसेस में समझौता एक्सप्रेस में पहले कह रहे थे कि साहब ये तो पाकिस्तान ने करवाया, अचानक यू टर्न ले लिया और कहा कि साहब नहीं ये तो भारत ने करवाया, और अमेरिकन और इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं पाकिस्तान ने करवाया। इस बारे में डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी का, फौजिया का स्टेटमेंट भी है। मगर ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ भगवा को डिमीन करने के लिए, जबकि भगवा क्या है? प्रकृति का सबसे खूबसूरत रंग भगवा है, उगते हुए सूर्य का रंग भगवा है। जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो अग्नि की ज्वाला का रंग भगवा है, ज्ञान के प्रतीक यज्ञ की ज्वाला का रंग भगवा है। सारे ऋषिमुनियों ने भगवा पहना, भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया तो भगवा पहना, भगवान राम भगवान कृष्ण दोनों के ध्वज थे भगवा थे, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके शकारी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य तक भगवा था। और इसीलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो भगवा है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों लिया? भारत के सबसे खराब समय में भी भगवान ने हमें प्रेरणा दी। जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्ति में कहता हूं, गगन में लहरता ये भगवा हमारा, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, नया इतिहास क्या रच न डाला, चिता तो वही पर हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे पर नारियां सब अनल की समझ बिन, हवन की समझ बिन अनल के पगों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों के घने कोहरों में, बलि के क्षणों में, धुएं के घनों में धधकता रहा पूर्व पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता ये भगवा हमारा। इसलिए जो इस भगवा को टेररिज्म कहता है वो भारत की आत्मा पर आघात करता है।